નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ફર્સ્ટમાં। હું છું આપની સાથે રાધા। બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ વાત સૌપ્રથમ મહત્વના સમાચારથી। સુરતમાં જન અભિયાન અંતર્ગત એક મોટો કાર્યક્રમ, જન ભાગીદારીથી જળ સંચયનો કાર્યક્રમ। અભિયાન અંતર્ગત આ મહત્વનો કાર્યક્રમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શનમાં મહાઅભિયાન ચાલી રહ્યું છે। बारिश से आता है मगर वो बह जाता है, इसीलिए मोदी साहब ने कहा है हर घर का पानी गांव, हर गांव का पानी गांव में और खेत का पानी एक खेत में होना चाहिए। और उसी के कारण योजना को आगे बढ़ाने का तय किया। जब बात हुई तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को। मैंने कहा कि सीएम साहब, गुजरात में करीब 14,800 बोर बंद पड़े हैं, अगर उन्हें भी रिचार्ज किया जाए तो उसके लिए कोई योजना बनाइए। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। जो किसानों के बंद बोर है उसके लिए किसानों का 10%, 90% गुजरात सरकार उसके अंदर पैसा दे रही है। इस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहल की। उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और गुजरात सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने जब आगे बढ़ाई बात, सभी इंडस्ट्री के मिले, कई लोगों को मिले, उन्होंने कहा, राजस्थान के लोगों ने, कि राजस्थान के सभी गांव में हम 4 बोर करके देंगे, पानी निकालने के लिए नहीं, जमीन में पानी उतारने के लिए। जल की समस्या अगर सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 साल के बाद मोदी साहब के लीडरशिप में सबसे ज्यादा पानी राजस्थान में आने वाला है। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव को भी। जब 11 नदी जोड़ने वहां पर भी उन्होंने की 11 ने, उन्होंने भी आज 3500 गांव में 4 बोर के हिसाब से करीब 14,000 बोर करने का संकल्प मध्य प्रदेश के लोगों ने भी किया और उसमें लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी आंकड़ा बड़ा हो रहा है। हम तो सिर्फ सूरत से जो मातृभूमि की बात करते हैं कि राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग सूरत से कर रहे हैं, मगर मुझे मुंबई से एक फोन आया महावीर प्रसाद साडा जी का। उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में तो इतना बड़ा काम हो गया, राजस्थान छोड़कर कोई भी राज्य में अगर कहीं बोर करने हैं तो मुझे बताना, मैं 5,000 बोर करके दूंगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैं ओडिशा गया था, वहां के भी कई जो राजस्थान के लोग वहां रहते हैं, उन्होंने कहा, सूरत के लोगों को कहा कि हमें सीआर पाटिल को मिलना है। मुझे कई लोगों का फोन आया, मैंने कहा मिल तो लेंगे पर हमें वो क्या देंगे। तो उन्होंने क्या क्या चाहिए, मैंने बोला हमको तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो काम करे उसका प्रॉमिस चाहिए। और वहां पर मुझे वहां के लोगों ने भी कहा कि हम ओडिशा का कुछ एरिया में बहुत पानी है, कुछ में बिल्कुल कम है, छत्तीसगढ़ में भी वही पोजीशन है, वहां पर भी ये प्रोजेक्ट दिवाली के बाद शुरू होने वाला है। हरियाणा के लिए इलेक्शन था तो काम रुका हुआ था, अब तो इलेक्शन हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में बन गई, मजबूताई के साथ बनी है। अब वो पानी रोकेगी नहीं, वो राजस्थान को पानी भी देगी और पानी जमीन में भी उतारेगी। आपको हरियाणा के पोजीशन पता नहीं होगा, हमारे केंद्र सरकार में हमारे माननीय मंत्री श्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने एक योजना बनाई थी। पानी की जिल्लत थी, उन्होंने किसानों को कहा था अगर आप अपने जमीन में कुछ नहीं करोगे, अपने किसानी नहीं करोगे तो पर बीघा आपको 7,000 रुपया सरकार देगी, आपको कुछ करना नहीं है। और इस बार वो मुझे भी बता रहे थे कि हम अभी 10,000 रुपया
पर बीघा ये किसानों को देने वाले हैं, क्योंकि पानी नहीं है किसान कुछ कर नहीं पाता है। पानी के बिना किसानी नहीं होगी, कोई खेत में वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और कुछ करने जाएंगे तो पानी की जिल्लत की वजह से उनको नुकसान होगा, और नुकसान में सरकार एक काम कर रही है। आप सोचिए कि जो हरियाणा की स्थिति है, क्या पूरे देश की स्थिति होनी चाहिए? अगर ये स्थिति होगी तो सरकार पैसा तो देगी, वो हमें अनाज कौन देगा? किसान अगर अनाज नहीं बोएगा तो हमें खाने के लिए कहां से होगा? हाँ, खाना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। मैं अभी एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया था। मैंने आचार्य जी को रिक्वेस्ट की कि आचार्य जी आप अपने जो फॉलोअर्स यहाँ पर आए हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम करें। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अपने आशीर्वचन में। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथों में कहा है कि हमारे पास 3 रत्न है, उसमें पहला रत्न है जल, और जल में तो जीव भी है। हमारा धर्म कहता है कि जीव की रक्षा करो। इसके लिए ये पानी के संवर्धन का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो काम शुरू किया है उसमें हिस्सा लीजिए। उन्होंने कहा दूसरा रत्न है हमारा अनाज। बिना अनाज कोई आदमी जी नहीं सकता, उसे खाने के लिए अनाज चाहिए और अनाज के लिए पानी चाहिए, तो पानी की बचत करनी पड़ेगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि तीसरा रत्न है हमारा वाणी। वाणी से कोई नुकसान न हो, उसी तरह पानी के बिना भी नुकसान न हो, उसकी भी चिंता करने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। इसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए वंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में ये जो जागृति आई है, ये गुजरात मॉडल ये चल पड़ा है। मगर इस चल प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी ने शुरुआत की है तो जो बोलते हैं गुजराती में के पाया का पत्थर, ये तो आप सब लोग हैं। आप सब लोगों की वजह से ये संभव हुआ है। इतने लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आएंगे और अपना योगदान देंगे, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। मगर सब लोग जो पहले कहते थे ना कि क्या करेंगे, हमने उनको कहा कि कम से कम एक गांव दत्तक लो। कई लोगों ने कहा कि मैं एक बोर करूंगा, मगर जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि नहीं एक गांव अपना वो दत्तक लो, हम किसी से पैसा नहीं लेते। हम तो उंगली निर्देश करते हैं कि आप अपने गांव में जहां भी आवश्यकता है वहां पर ये बोर कर दीजिए, अपने पैसे से करिए, एजेंसी भी अपनी होगी। और सब लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, क्योंकि कारवा की लीडरशिप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। आज पूरा देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में क्या क्या काम हो सकता है। हमने देखा कि 11,000 टॉयलेट बने, 60 करोड़ लोगों के लिए टॉयलेट बना, 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल गया, मोदी साहब के लीडरशिप में गया। और आज गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मोदी साहब भी मानते हैं कि अगर हम पानी के लिए अगर हम डैम बनाएंगे तो कितने डैम बनाएंगे, जो बनने जैसे वो सभी डैम बन गए हैं और जो बाकी है उसके ऊपर काम चल रहा है। अब ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदी बची नहीं कि जहां पर बहुत बड़ा डैम बनेगा, और जहां डैम बनता है वहां से 100 किलोमीटर कैनाल से पानी लेकर, पानी जहां नहीं है वहां देना पड़ता है। जहां डैम बनता है वहां तो पानी मिलता नहीं है। कई किसानों की जमीन जाती है, कई गांव को वहां कर उठा कर गए और जगह ले जाना पड़ता है। वो नाराज होते हैं और कोई पर्यावरणवादी आ जाते हैं जो हवन में हड्डियां डालते हुए काम में रुकावट पैदा करते हैं। और फिर भी जाकर जब डैम बनता है तो 25 साल लगते हैं।
ત્યારે પાણીની સમસ્યાનો દૂર કરવાનો આ એક મહાપ્રયોગ છે. આ સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શું કહ્યું, હવે એ પણ સાંભળીએ. સામાજિક આર્થિક બંને દિશામાં સમાંતર વિકાસના પરિણામે ભારત વિશ્વની 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વની 5મી મોટી આર્થિક મહાસત્તા હવે 3જી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે તેમાં વોટર સિક્યોરિટી અને પ્રભાવી વોટર મેનેજમેન્ટ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પાણી મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. પાણી લાંબા સમય સુધી માનવ જીવનને મળી રહે તે માટે જળ સંચય અને જળ સિંચન આજના સમયની માંગ છે. જળ સંરક્ષણ અને જળ સંવર્ધનની દિશામાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરીની પહેલથી પહેલા ગુજરાત અને હવે આખા દેશમાં એક નવી જનજાગૃતિ